अगर फायर शायर हो या इंडिया कुछ करे तो क्या प्रोग्राम है आपका। जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। आपको तो इत्तला मिल जाएगी, फौरन पहुंच जाना, ठीक है। कोई ऐसा मसला नहीं है, हम पाक फौज के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह ताला इस मुल्क का दफा करेंगे, बल्कि कश्मीर को आज़ाद करेंगे। मेरी उम्र तकरीबन 66 साल है और मैंने 65 की वार को भी देखा है बड़े करीब से, और उसमें शामिल भी रहा हूँ, क्योंकि छोटा था। लेकिन 71 की वार में मैं बाकायदा तौर पर उसमें शामिल रहा हूँ। मैंने पाक फौज को अम्यूनिशन भी पहुँचाया ये सामने। वहाँ से मैंने एक डेड बॉडी भी रिकवर की, एक शोधा का जनाजा उठाने के लिए। ये सादत भी मुझे असल है, राशन भी पहुँचाने का ये मुझे सादत असल है। उस वक़्त चूँकि हालात तो बदलते रहते हैं ना, 71 की बार को 65 अब की बार को और आज कुछ और है। तो इतनी तरक्की हो गई है, टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आ गई है, मामला बहुत ज़्यादा आ गए हैं। तो इसको सामने रखते हुए मैंने देखा यहाँ कि यहाँ की जो आवाम की जज्बात है ना, वो इस कदर मजबूत है कि मैं उसको बयान नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि लोग मोदी जिस तरह ये तकरीबन 78 के बाद यानी 88 के बाद यहाँ जब उन्होंने ये फायरिंग वगैरह शुरू की, तो यहाँ लोगों को जो है ना वो निशाना बनाया गया। लोग शीशा पिलाई की दीवार की तरह खड़े रहे, यहाँ से कोई भागा नहीं है। पुलवामा का वाक़या हुआ, उससे पहले करगिल का वाक़या हुआ, इतना बड़ी उसने जंग छेड़ी हम पर, लेकिन कोई यहाँ से भागा नहीं है, यहीं खड़े थे लोग। और लोग जो है ना उसके बाद इसने ये पुलवामा का वाक़या लिया, पुलवामा वाला वाक़या लिया उसने। तो इस पर भी लोग जो है ना, उस वक़्त भी इसने यहाँ खासी जो है ना इसने यहाँ मतलब फायरिंग वगैरह की, लेकिन लोग जो थे ना वो कोई कहीं भागा नहीं है। लाशें हमने भी खाई हैं, लेकिन हिंदुस्तान को भी लाशें उठाने पर मजबूर किया, उनको भी खासा नुकसान दिया हमने। और ये जितने भी ये LFC पर रहने वाली बटल है, धर्मशाल है, तेतरी नोट है, मदारपुर है और मेंढला है, इसकी आवाम जो है ना ये तमाम ये 88 से हालत जंग में है। ये पूरी कौम जो है ना हालत जंग में है, और इनके बच्चे इस जंग में पढ़ते भी रहे हैं। इसमें शादी में मारी होती रही हैं, इसमें ज़िंदगी भी मारी गुजरती रही है, लेकिन कोई किसी आदमी ने कहीं जाने की कोई कोशिश नहीं की। यहीं लोग खड़े हैं, लोगों ने अपने घर बनाए हुए हैं और लोगों ने साथ मोर्चे भी बने हुए हैं, और लोग इस ज़मीन का दफा करना जानते हैं और पाक फौज के साथ शाना बिशाना खड़े हैं। जब भी ज़रूरत पड़ेगी इस ज़मीन की, इसके दफा की, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई आदमी यहाँ बचेगा। हैं जी, सब के सब लोग जो है ना वो ट्रेंड है, बाकायदा तौर पर ट्रेंड है, और वो फौज के साथ मिलकर लड़ेंगे और मोदी को ऐसा सबक सिखाएंगे कि तारीख़ जो है ना वो इसकी मिट जाएगी, वो निस्तो नाबूद हो जाएगा। लेकिन लोग जो है ना वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है कि एक मरतबा आए तो सही यार, देख तो देना। बहुत साल गुजर गए हैं जंग लापते हुए उसे, लेकिन करके देखे तो सही ना। अब तो वो 71 की बात नहीं है, अब तो 2025 जा रहा है। लोगों में कोई खौफ रास नहीं है। उसका जो हिंदुस्तान का मीडिया बकवास कर रहा है ना, झूठ बोल रहा है सरेदस कि ये हो गया वो हो गया, लोग बिल्कुल राब्ते में हैं। और लोग बिल्कुल जो है ना, ये देखें नॉर्मली ज़िंदगी जा रही है। यहाँ आपने गाड़ी देखी है, लोग सफ़र कर रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, ये रोड हमारी जा रही है, ये बिल्कुल LFC के साथ। ये हमारे घर हैं, यहाँ हमारा स्कूल है, बच्चे स्कूल पढ़ रहे हैं, तो हमें कोई खतरा नहीं है। इंशाल्लाह पाक फौज के होते हुए हमें कोई खतरा नहीं है। अगर वो कहीं कोई मिसाइल लगेगा, कोई फायर करेगा, तो उसका ईंट का जवाब पत्थर से जाएगा। मैं ये LFC की जितनी पब्लिक है ना, मैं सबके लिए सबसे ये, क्योंकि हमारी आदमी से बात होती रहती है ना, सबसे मिलते जुलते रहते हैं, ऐसे हालात में फ़ोन पर मिलते हैं, सब लोग तैयार हैं कि अगर उसको ये शौक़ है तो वो पूरा कर ले। ये बार बार हमें धमकियाँ मारती हैं, इन धमकियों से कुछ नहीं बनेगा। वो एक दो मैदान में आए तो देखे कि इसका असर क्या होता है, फिर वो उसके साथ वो अशर होगा जो शायद अली गला अमेरिका का अफगानिस्तान में होगा। आम दिनों में ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मली गुजरती है। आम दिनों में तो लोग बिल्कुल काम काज करते हैं। लोग देखो ना, आपने देखा कितना पैसा लगे लोगों ने मकान बनाए हुए हैं, मतलब वो खेती बाड़ी करते हैं लोग। मामला ज़िंदगी लोगों की बहुत आसानी से गुजर रही है यहाँ। वो अगर कहीं कोई आएगा तो वो उसको बहुत लाइट लेते हैं, क्या है आए तो सही। कि धमकियों से ये मजबूर नहीं होने वाली कौम, उसकी भूल है। 47 में यहाँ से लोगों ने डंडे छोटे और कलाड़ियों से उसको भगाया। ये जो है ना, ये महाराजा को और जो थी ना उसकी हिंदुस्तान की जो फौज थी, वो कलाड़ियों छोटियों डंडों से भगाया। तो अब तो लोगों के पास जितनी इतनी डिजिटल दौर है
اب تو بہت ساری چیزیں ہیں لوگوں کے پاس، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ویپن بالکل اس کے ساتھ ہیں، کوآرڈینیشن باقاعدہ طور پر ہماری آرمی کے ساتھ ہے، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، ہر 5 منٹ کے بعد ہماری آپس میں جو ہے نا وہ بات چیت ہو جائے، جیسے بھی حالات ہوں گے انشاءاللہ دفاع کریں گے۔ یہ لوگ ڈرتے نہیں، ابھی رہ کے کون ڈرتا ہے، روز کی دھمکیوں سے کون ڈرتا ہے، کوئی نہیں ڈرتا ہے، وہ کر کے دیکھے، پھر دیکھتے ہوتا کیا ہے۔ مسلمان کے پاس ہوتا ہے کہ بے تیغ لڑتا ہے سپاہی، اگر مومن ہے تو بے تیغ لڑتا ہے سپاہی، تو ہمارے لیے تو شہادت ہے۔ جی ایک بار اس نے گھسنے کی کوشش کی تھی جہاں کرگل کے زمانے میں نا سرجیکل اسٹرائک کرنے کی کوشش کی، تو سمانی ہمارا وہ ممبر سمانی میں وہاں اس کے وہ ابھینندن کو گرایا، تو ادھر سے اس نے زمین پر اس نے کوشش کی تھی زمینی سرجیکل اسٹرائک کرنے کی، تو اس کے اسی سیکٹر میں کوئی 35-40 آدمی مارے گئے تھے، اور جو بعض کچھ میڈیا نے بتایا تھا، کسی ڈاکٹر نے وہ رجوری سے بتایا تھا، جو زخمی تھے گئے تو اس نے بتایا تھا کہ یہ اس طرح کا واقعہ ہوا ہے۔ شوق ہے پورا کرے تاکہ ہندوستان کو بھی پتہ چل جائے، ہمیں بھی پتہ چل جائے گا، پتہ چل جائے گا ہم اپنے ملک کا دفاع کیسے کرتے ہیں۔ وہ حملہ کر کے تو دیکھتے ہیں، ہم تو امن کی بات کرتے ہیں نا، اگر جنگ مسلط ہو جائے تو پھر کیا کریں گے؟ وہ مسلط کرنا چاہتا ہے نا ہم پر، جب وہ جنگ مسلط کرے گا ہم پر تو پھر اس کے بعد ہمارا کام ہے نا کہ ہم نے آگے دفاع کیسے کرنا ہے۔ پھر وہ جو رہی ہے نا اس کے پاس وہ بھی ہم لے لیں گے، جو اس کے پاس ہے نا پڑی ہوئی، ہمارے کشمیری بھائیوں کے ساتھ تھوڑا ظلم ہو رہا ہے وہاں، وہ جرے پاکستانی پرچم میرے پیٹ کے دفن ہوتے ہیں، کیا اس کے پاس کون سی وہاں جو ہے وہ اخلاقی جواز ہے جس کے ساتھ وہ رہ کے وہ اسی کشمیر کو بچائے، وہ کر کے تو دیکھے نا کیسے گھس کے علاقے فتح کرتے ہیں۔ ہماری فوج دنیا کی بہترین فوج میں سے جدید ترین ہتھیاروں سے لیس ہے، ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، بعض چیزیں تو ہندوستان کے پاس ہمارے پاس ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وقت آنے پر ہم بتائیں گے کہ کیا ہے ہمارے پاس ہے کیا نہیں۔ مودی کو پیغام دیں گے کہ تم باز آ جاؤ، اگر تمہیں خواہش ہے بار بار یہ اس طرح کی باتیں کرنے کا تو بے شک تم کر لو، پھر تم اپنا رزلٹ دیکھ لو، پھر تم اپنی کتاب میں تمہاری پھر داستان ہی رہے گی داستانوں میں۔ یہ جو ہندوستان میں تم نے نیریٹو بنا کے بنیا ہندو کو یہ پش اپ کر کے کہتے کہ میں جنگ لڑوں گا جی، میں یہ کروں گا جی، میں پاکستان کو یہ کر دوں گا، یہ اس کی خام خیالی ہے، یہ ایٹمی ملک ہے، پاکستان کے پاس ایٹم ہے، دنیا کی بڑی سپر پاور ہے، یہ بھی سمجھا کہ نہیں، دنیا کی بڑی سپر پاور ہے، اور اس سپر پاور کے ساتھ مقابلہ کرے گا تو پھر اس کے منظور میں گھنٹیاں نہیں بجے گی، یہ اس کی خام خیالی ہے۔